सो हेलो गाइस। आज हम अन्न व स्रोतस की व्याधि के बारे में बात करेंगे। तो ये NCISM का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट्स में स्टार्ट किया है। तो इसमें अग्निमांद्य जो है सबसे पहला टॉपिक है, अन्न व स्रोतस की व्याधि में पहला पॉइंट है। तो आप देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति क्या होता है अग्निमांद्य। तो अग्निमांद्य क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, अग्नि प्लस मांद्य मतलब अग्निमंदता। अग्निमंदता। अब इसमें एक व्याधि परिचय है कि आचार्य चरक ने कहा है कि शरीर पोषण में जो प्रधान कारण है वो अग्नि होता है और सहायक कारण जो है वो आहार होता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो आपका आगे पीजी का एग्ज़ाम होगा या कोई भी अगर मान लो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स वाला, तो उसमें ये जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बेस पे। देन सेकंड पॉइंट है कि अग्नि को आयु वर्ण बल आदि का मूल माना गया है। मतलब जो अग्नि होती है जो डाइजेस्टिव फायर होता है सॉरी उसको आयु वर्ण बल आदि का मूल माना गया। मतलब अगर किसी आदमी की अग्नि अच्छी नहीं है, 13 प्रकार की अग्नि आचार्यों ने बताई है, तो अगर किसी की अग्नि या बोल सकते हो जठराग्नि अगर ठीक नहीं है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, उसका जो स्किन का कलर है वो अच्छा नहीं होगा, उसके बॉडी में जो ताकत होगी वो भी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए ना इसको अग्नि को मूल माना गया है। ये भी कोई एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट बेस पे आ सकता है, ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस पे आ सकते हैं। अब क्या होता है कि अग्निमांद्य क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक एक प्रॉपर अगर आप डेफिनेशन बोलोगे कि अग्निमांद्य क्या है, तो अग्निमांद्य वो है कि जब आदमी जो है बहुत कम मात्रा में मतलब लघु भोजन भी करेगा, बहुत कम क्वांटिटी में भी खाना खाएगा, लेकिन उसका भी वो डाइजेशन जो है सही से नहीं हो पाएगा, तो वो अग्निमांद्य कहलाता है। अब माधव निदान ने अग्निमांद्य का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में आ सकता है, AIPGT के उसमें भी आ सकता है, और आपके अभी MCQ बेस पे अगर क्वेश्चन आते होंगे तो उसमें ये पूछ सकता है कि माधव निदान ने किस व्याधि को स्वतंत्र रूप में वर्णन किया है, तो अग्निमांद्य। अब आगे जठराग्नि के प्रकार दिए हैं, सम, विषम, तीक्ष्ण और मध्यम मंदाग्नि। तो इसमें मंदाग्नि जो है अग्निमांद्य का कारण होता है। रिफरेंस में चरक विमान स्थान 1, चरक चिकित्सा 15 जो गृहिणी चिकित्सा अध्याय है, सुश्रुत में सूत्र 46, ये रेफरेंस है। इसमें आप मेनली माधव निदान 6वां अध्याय, चरक विमान स्थान प्रथम अध्याय और चरक चिकित्सा 15 अध्याय, ये मेन आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं निदान क्या होता है। निदान, अग्निमांद्य का निदान क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है भोजन ना करना, अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करना। मतलब कोई आदमी है वो खाना ही नहीं खा रहा है, मतलब टाइम पे या इरेगुलरिटी है उसके खाना खाने में, तो उससे अग्निमांद्य होगा। मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, मान लो एक आदमी है वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करता है, देन लंच करता है, देन डिनर करता है अगर वो उस टाइम में अपना जो मील है वो नहीं ले रहा है, स्किप कर रहा है, तो गैस्ट्रिक जूसेस तो हैं वो सेक्रेट होते रहेंगे, लेकिन उसके कारण ना उसको अग्निमांद्य हो सकता है, मतलब डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी हो सकती है उसको। ये एक लक्षण होता है। तो हिस्ट्री लेते टाइम आपको प्रॉपर उसको पूछना है कि आप ब्रेकफास्ट कितने देर में करते हो, लंच कब करते हो, डिनर कब करते हो, तो ये हिस्ट्री लेना इम्पॉर्टेंट है। विस्माशन, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, कभी तो बहुत कम खाना खाएगा, और कोई भी टाइम में खाना खा लेगा, मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं रहेगा। तो कुछ भी टाइम में जो खाना खाएगा तो उसकी बॉडी जो है यूज़ टू नहीं रहेगी, और यूज़ टू नहीं रहेगी तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। असात्म्य भोजन ग्रहण करना। अब असात्म्य भोजन क्या होता है तो इसमें क्या है कि आदमी जो है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हो गया या कुछ भी ऐसा फूड जो, या सॉरी, असाथ में भोजन का मतलब ये होता है जो उसकी बॉडी के लिए मतलब साथ में ना हो, मतलब ये बोल सकते हो जो उसको या तो पसंद ना हो, या तो बोल सकते हो उसको मन को अच्छा नहीं लगता हो। तो
वैसा खाना देखेगा, जैसे आप मान लो आपको करेले की सब्ज़ी दे देंगे, आपको नहीं पसंद, तो आपका तो जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ेगा ही नहीं ना, आपका तो अग्नि जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, अग्नि मानदेय ही रहेगी। तो फिर इस कंडीशन में अग्नि मानदेय हो सकता है। उसके अलावा गुरु, शीत, अतिरुक्ष, दूषित अन्न का ग्रहण, मतलब बहुत ज़्यादा भारी खाना जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, ठंडा बासी जो खाना रहता है, या बहुत ज़्यादा जैसे अतिरुक्ष में आप बोल सकते हैं भाजी वगैरह जो होता है, जो शरीर में वात बढ़ाता है, या ऐसा मतलब वात बढ़ाएगा तो उसके कारण भी